another snow. ये 10 या 11 बजे के करीब बर्फ़ शुरू हुई थी और उसके बाद से आप देख लें कितनी बर्फ़ पड़ चुकी है। जी व्यूअर्स, मेरी गाड़ी में कुछ सामान पड़ा हुआ था तो मैंने कहा वो खटखट करेगा, गाड़ी रिवर्स करके मैंने फिर उसको गैराज में डाल दिया सामान सारा। तो आप देख लें, ये another day another snow kind of thing। और लोग जो हैं, जो बहुत हिम्मत वाले हैं, हालांकि ये इसको ब्लिज़र्ड तो नहीं कह सकते, लेकिन सुबह हवा बहुत तेज़ चल रही थी, इसलिए छतें जो हैं ऑलमोस्ट साफ़ हो चुकी हैं। तो ऑन एंड आउट जो हवा बहुत तेज़ चलती है, और मैं कह सकता हूँ कि शुरू से जो 10 बजे के बाद से इतनी ज़्यादा स्नो पड़ना स्पीड के साथ पड़ी है, और ये कब तक चलेगी नो क्लू एट ऑल। पट्टी बादल है यार, अब देखिए ना आगे एकदम एक बादल का सा, एक फॉग सा। दिस इज़ नॉट बेसिकली बादल या एनीथिंग जो ऊपर आसमान में होंगे डेफिनेटली, लेकिन ये बर्फ़ की इंटेंसिटी की वजह से जो है, बर्फ़ की इंटेंसिटी की वजह से माफ़ कीजिएगा, एक फॉग का सा एक वो बना हुआ है, लेकिन ये बेसिकली बर्फ़ ही है। ये अब अंदर की सड़कें साफ़ नहीं हुई हैं यकीनन, मेन रोड पे शायद ये अभी ये भी साफ़ नहीं हुई है। राइट जाता हूँ, राइट जा रहा हूँ। जी भाई ना, 1 मिनट में दे देना, कॉल मिस हो गई। जी सर, हुक्म। जी सर, गल करो। नहीं यार, मेरी गल हो गई, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से समझा दिता, उन्होंने क्या गल ही कोई नहीं हो जाएगा, तो डेफिनेटली आई विल बी इन टच विद हिम। हाँ, काफ़ी पुराना काम कर रहे हैं, कोई 21 साल हो गए ना उन्होंने। हाँ जी काफ़ी बड़े तो लगे ने इस काम में। मेरा कोई इन्ना कोई, क्योंकि मेरा कोई इन्ना कोई लिंक नहीं सी। तस्वीर बड़ी डैमरी लाई है तुसी मैनू कापी कर रहे हो इस टाइम, तुसी मैनू कापी कर रहे हो। अच्छा, ये तुसी वाला दे कोई आटा शाटा मलिया या कोई पेट शेट कीता है या ओरिजिनल हो गए ने? ये तो बुजुर्गी आ गई भाजी थोड़े च। बिल्कुल बिल्कुल, ये चिट्टे वालों की वजह नाल तुहानू बहुत प्यार करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बन गया सर जी, बन गया। नहीं, मैं उन्होंने कहा मैं कभी गेड़ा लावांगा। हाँ, 2-4 क्लाइंट है ने जिन्होंने चाहिए है, तो इस तरह मैंने थोड़ी बास्केट ही होने चाहिए ने कुछ यहो जे बंदे जड़े ना कभी बंदा फस जाता है। आजकल नवी जड़ियाँ बैंकिंग रेगुलेशंस आ रही हैं ना, बहुत टफ ने एक्चुअली। दैट्स व्हाट ही एक्सप्लेन टू मी। मैं तुहानू भाई जी, मैं तुहानू कहा ना कि सवेरे मेरी बंदे नाल गल हुई है, आश वाले पासे मैनू 1-2 फ्लिप वाले मकान लभे ने, तो मैं तुहानू ना, मैं उहदे कोल एड्रैस मंगा लिया सी, लेकिन उसके बाद फिर बिजी हो गया, तो मैं तुहानू भेजना भाई जी। चलो ओके भाईजान, ओके जी, ठीक ठीक, ओके जी, बाय ना जी। व्यूअर्स, तो आप मेरे साथ ही होते हैं, इसलिए मैं फ़ोन बंद भी नहीं करता हूँ।
तो जो मामलात होते हैं आप भी उसमें शरीक हों। अब आप देखें फॉग का आलम, ये सारा बर्फ़ का एक प्रेशर है ऊपर से, जो ये कहने को तो नज़र नहीं आ रही है आपको बिल्कुल भी, लेकिन बहुत बारीक बारीक जो है ना गिर रही है, बहुत ही बारीक पाउडर की फॉर्म में। हो सकता है आपको इसमें नज़र भी ना आती हो। देखता हूँ इसमें क्या पोजीशन है। नहीं, इसमें भी नज़र नहीं आएगी। चले, तो ये है बर्फ़ है, तो मैंने कहा चलें भाई लोगों को दिखा दें। मुझे जब जाना था तो कैमरा भी ऑन कर लें तो आपको ही पता लग जाए कि क्या हो रहा है यहाँ पर। ओह माय गॉड, कोई भी बिल्डिंग जो है सामने की राइट साइड की तो नज़र आ रही हैं, लेकिन दूर की बिल्डिंगें जो है नज़र नहीं आ रही हैं। अब देखें आहिस्ता आहिस्ता जो है ये अब सही मानों में जिसे कहते हैं ना कि विंटर की स्टार्ट है। अभी तक हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। इवन सुबह भी जब मॉर्निंग में मैं उठा था, आजकल मैं मालिक का एहसान है बहुत अर्ली उठ जाता हूँ और अपने जो छोटे काम होते हैं उसके बाद 10-11 बजे मैं अपना रियल इस्टेट का काम शुरू करता हूँ। जो और दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं उनसे फारिग हो के तमाम ईमेल्स और ये वो ऑनलाइन जो काम है छोटे मोटे, उनसे फारिग होने के बाद फिर मैं 10-11 बजे शुरू होता हूँ। ये राइट साइड पे जो जगह खाली, ये भी एक अवीवा के नाम से है, बड़ा प्रोजेक्ट है इनका। 2 बिल्डिंगों की पिक्चर नज़र आ रही है, आप लोगों को नज़र नहीं आ रही होगी। अब देखें ना, अब गाड़ी रुकी है तो मेरा जो विंड स्क्रीन है वो एकदम जो है वो हो गई है। तो आप इंजॉय करें बर्फ़ को, मैं तो इंजॉय कर रहा हूँ। मुझे पता है कि देख के क्या इंजॉय करेंगे, लेकिन फिर भी जस्ट टू गिव एन आइडिया। तो इस तरह मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि हमारे यहाँ विंटर जो है सही मानों में जनवरी और फरवरी का ही हो, ये 2 महीने होते हैं। इस दफ़ा वी वर ब्लेस्ड कि अब तक 25 जनवरी तक मैं समझता हूँ कि एक रिकॉर्ड सूरज निकला है यहाँ पर। वरना ऐसे भी, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका मुझे 40 साल के करीब हो गए हैं, ऐसे भी महीने आए हैं कि नवंबर से लेके फरवरी तक 10 दिन सूरज निकला, 5 दिन सूरज निकला। क्योंकि एक दफ़ा मुझे याद है मैं शिकागो में था तो रेडियो में बताया जा रहा था कि नवंबर से लेके अब तक सिर्फ 10 दिन सूरज निकला है। लेकिन इस दफ़ा हम लोग वी वर ब्लेस्ड और अच्छा खासा सूरज निकला और रोज़ देख के खुशी होती थी। लेकिन प्रेडिक्शन थी कि एंड ऑफ जनवरी इज़ गोइंग टू बी वर्स्ट। तो एंड ऑफ जनवरी आ गया है और पूरा फरवरी जो है ये देख लें आप। मिसागा की फीचर स्टार्ट्स हेयर, ये एमसीटी की मैंने शायद कुछ वीडियो में पहले जिक्र किया है। 81 स्टोरी ऑफ प्योर स्कल्पचर। तो 2 एकर्स ऑफ न्यू पार्क लैंड, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ये तकरीबन 9 बड़ी बड़ी बिल्डिंगें। तो ये बिल्कुल फिर बाद में ये शारजा बन जाएगा। जिस तरह शारजा में एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के बाद जो है वो बिल्डिंगें खड़ी हैं, यहाँ भी इस इलाके में भी बेतहाशा बिल्डिंगें खड़ी हो जाएंगी। रेंटल की पोजीशन बहुत ख़राब हुई है या बहुत अच्छी हुई है फ्रॉम इमिग्रेंट्स पॉइंट्स ऑफ व्यू, क्योंकि पीछे से लोग नहीं आ रहे हैं तो उसकी वजह से रेंट आउट भी नहीं हो रहा है। क्योंकि यहाँ की जो मिसागा की है या जीटीए की जो मार्केट है बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स के ऊपर भी बेस करती है। तो नए बायर्स नहीं आ रहे हैं, नए रेंटर्स नहीं आ रहे हैं, मैं ये कह सकता हूँ। तो उसकी वजह से जो 2100 या 2000 के मकान थे, जो अपार्टमेंट बिल्डिंग्स थी, वो इस वक्त 1700 तो खैर मुबालगा हो जाएगा, 1800 साढ़े 1800 पे आ गए हैं। 2 बेडरूम्स 2 वाशरूम या 1 वाशरूम या 2 बेडरूम 1 den 1 वाशरूम 2 वाशरूम, तो आराम से जो है ना इस वक्त 1800 से 2000 के आगे तकरीबन $200 की मैं गिरावट देख रहा हूँ। तो इट्स अ गुड न्यूज़। कोरोना की जो पोजीशन है यहाँ पर बहुत ख़राब हो चुकी है। अब ये हो सकता है इंटर प्रोविंस लॉकडाउन पे जा रहे हैं और जस्टिन ट्रूडो ने ये कह दिया है कि कैंसल ऑल योर स्प्रिंग वेकेशंस। वेकेशंस मीन्स लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, स्टे वेयर यू आर। ये इस बात की जगह जगह बारी बारी जो है ना मैसेजेस फेसबुक पे और
जो भी अथॉरिटीज़ हैं सिटी लेवल पे या नेशनल लेवल के ऊपर इसको बहुत ज़्यादा करना। अब मुझे नहीं समझ में आ रही, इसकी वजह से इकानमी का बेड़ा गर्क हो चुका है, इकानमी का बेड़ा गर्क हो चुका है। आई थिंक दिस कैनेडा इज इन अमंग द फ्यू कंट्रीज दे आर ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट ज़ीरो टॉलरेंस, जिसे कहते हैं ना ज़ीरो टॉलरेंस किसी भी चीज़ का, तो उसके ऊपर ही अमल कर रहे हैं। और हर चीज़ बंद है। गवर्नमेंट दबा के पैसे जो है ना फंड कर रही है, जो ज़रूरतमंद है उनको भी, जो नहीं ज़रूरतमंद है उनको भी। क्योंकि आपको तो पता है जब वंडी दे छोले वंडे जाते ने, बचपन में होता था कि वंडी दे छोले ले लो, तो इस वक्त वंडी दे छोले की स्टाइल पे गवर्नमेंट जो है पैसे बांट रही है, दे रही है, और लोग जो है जायज़ और नाजायज़ उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। जब ये चीज़ बंद होगी तो क्या होगा, नंबर 1। नंबर 2, अनटिल देन जो इकानमी के ऊपर इसके इफेक्ट पड़ रहे हैं, मसलन ट्रैवल इंडस्ट्री है आपकी, होटल इंडस्ट्री है आपकी, और जो बड़े बॉक्स स्टोर्स हैं अदर देन वॉलमार्ट एंड कॉस्को या फ्यू अदर्स या डॉलरामा वगैरह टाइप के, सारे बंद हैं।